बायोग्राफी आप सागर जैसी आंखों वाली डिंपल कापड़िया। डिंपल कापड़िया का जन्म 8 जून 1957 में मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था चुन्नी भाई कापड़िया, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और उनकी माता का नाम था बेटी कापड़िया। डिंपल जी ने अपना शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से की थी। उसके बाद से तो वो फिल्मों में आ गए, यानी कि सिर्फ उन्होंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की। डिंपल कापड़िया 4 भाई बहन थे, जिसमें कि डिंपल जी सबसे बड़ी थी, और उसके बाद से उनकी 2 छोटी बहनें और एक भाई थे। बहन सिंपल कापड़िया जो कि एक अभिनेत्री थी, और रीमा और उनके भाई थे मुन्ना। डिंपल जी बहुत ही छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उन्होंने एक अपना नया नाम और अपना पहचान बनाए। डिंपल ने अपने करियर की शुरुआत 1973 में बनाई थी और निर्देशक राज कपूर की पहली फिल्म बॉबी थी। उससे उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और रातों रात वो सुपरस्टार बन गए थे। लोग उनको जानने लगे थे, डिंपल कापड़िया को। फिर तो फिल्मों की लाइन लग गई थी उनके सामने। बहुत ही कम उम्र में वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। लेकिन उसी टाइम डिंपल जी का दिल राजेश खन्ना पे आ गया। राजेश खन्ना उस टाइम के बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे और राजेश खन्ना का दिल डिंपल जी पे आ गया था। जब उन्होंने बॉबी के सेट पे डिंपल को देखा तो उसी टाइम से वो उनको पसंद करने लगे। हालांकि दोनों की उम्र में काफी डिफरेंस है। जहाँ की डिंपल 16 साल की थी, वहीं पे राजेश खन्ना की उस टाइम उम्र थी 31 साल थी। लेकिन प्यार तो कभी किसी को उम्र देखता ही नहीं है। और फिर अचानक कुछ दिन में ही राजेश खन्ना ने डिंपल को प्रपोज किया और डिंपल खुशी खुशी मान गई। क्यों नहीं मानती, डिंपल पसंद भी करती थी और उस टाइम के सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, कौन उनको इनकार कर सकता था। डिंपल की फैमिली भी खुशी खुशी रिश्ते को स्वीकार कर ली। हाँ, उन्हें उम्र का अंतर तो लगता था, लेकिन राजेश खन्ना को देख लाया कि नहीं कोई बात नहीं। राजेश खन्ना उसमें एक उभरते हुए स्टार थे। और फिर 1973 में बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई। उनकी शादी में बहुत सारे स्टार आए हुए थे। ऐसा कोई नहीं था कि जो स्टार जो उनकी शादी में नहीं आया हो। और उस दिन तो ऐसा लगता था कि पूरी मुंबई ही जग रही है। और ये दोनों कपल हनीमून मनाने के लिए यूरोप गए। डिंपल राजेश खन्ना को काका कह के बुलाती थी, वहीं पर राजेश खन्ना डिंपल को डिम्पी प्यार से बुलाते थे। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल शादी के बाद से काम जारी रखे, इसीलिए डिंपल ने काम को छोड़ दिया। इनकी फिल्म इंडस्ट्री को डिंपल ने छोड़ दिया और अपने घर गृहस्थी के काम में लग गई। 2 साल बाद शादी के उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ, ट्विंकल खन्ना, और उसके 2 साल बाद दूसरी बेटी रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दोनों के बीच में, लेकिन कुछ टाइम बाद से दोनों के बीच काफी तनाव होने लगे और छोटी छोटी बातों के लोग बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। मीडिया का रिपोर्ट ऐसा मानना है कि राजेश खान का करियर बहुत ही डाउनफॉल पे आ गया था और उस टाइम उन्होंने शराब की लत भी लग गई थी, बहुत ज्यादा पीने लगे थे और इस कारण इन दोनों के बीच में काफी तनाव होने लगा और शादी के 10 साल बाद दोनों अलग हो गए। डिंपल अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग घर में रहने लगी, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। बस अपनी ही स्वेच्छा से दोनों अलग अलग रहने लगे और न ही कभी उन्होंने शादी भी किया। डिंपल राजेश खन्ना से अलग होने के बाद से फिल्मों में कम बैक किया और उनकी फिल्म थी जख्मी शेर, जो कि फ्लॉप रही। लेकिन डिंपल ने हार नहीं मानी और उनकी दूसरी फिल्म उन्होंने साइन किया सागर, जो कि ऋषि कपूर के साथ था और ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई और फिर से उन्होंने अपना एक अच्छा इमेज बना लिया। ऋषि कपूर की जोड़ी के साथ इनकी जोड़ी को काफी सराहा गया, लोगों ने काफी पसंद किया और इनको एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद से तो उनका किस्मत ही चमक गया और उन्होंने काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई। और फिर साल 1991 में उनकी फिल्म थी लेकिन, जो कि उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। बहुत ही नेम फेम मिला। इस फिल्म में गाना गाई थी लता मंगेशकर जी, यारा सिली सिली, आप सबको पता ही होगा, बहुत ही फेमस गाना है। आज भी वो गाना याद करके हमें सुनने का ही मन होता है। डिंपल ने अपने करियर में करीबन 75 फिल्मों का बना चुके हैं, जैसे बॉबी, राम लखन, सागर, दबंग, लेकिन, अजूबा, नरसिंहा, गर्दिश, अल्लाह, रुखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, रुदाली, क्रांतिवीर, पटियाला हाउस, लक बॉय चांस। डिंपल को 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिंपल कापड़िया की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमाई है और वो एक एक्ट्रेस है, उन्होंने उसकी शादी अक्षय कुमार से की है। और उनकी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना, वो भी फिल्मी दुनिया में आई थी लेकिन कुछ ज्यादा समय तक चली नहीं। वो अपनी शादी एक बिजनेसमैन के साथ की है और वो अभी लंदन में शिफ्ट है। अगर हम डिंपल कापड़िया की अर्निंग के बारे में बात करें तो इनका मोमबत्ती का बिजनेस है। साल 1998 में अपनी बेटियों के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था और वो काफी महंगी मिलती है उनकी मोमबत्ती और काफी बिकती भी है, इससे इनकी बहुत अच्छा अर्निंग होती है और वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, कभी कभी वो फिल्मों में दिखती भी है। डिंपल जी के नेट वर्थ है 82 करोड़ रुपए है और उनकी सालाना इनकम है
14 करोड़, जो कि महीने में वो 1.19 करोड़ कमाती है और मुंबई में वो करोड़ों के आलीशान घर में रहती है और अपनी बेटी और दामाद के साथ एक हैप्पी लाइफ जीती है। डिंपल राजेश खन्ना से भले ही अलग हो गई थी, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि राजेश खन्ना बहुत ही बीमार है और वो शायद नहीं बचेंगे, तो वो उनके पास आ गई और उनकी काफी उन्होंने सेवा सहायता भी की और मरने के आखिरी समय में डिंपल जी राजेश खन्ना के साथ ही थी। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।